4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरती हैं तो वो अपने जुमले या अपने डायलॉग इस प्रकार से बोलती हैं कि गोया के जैसे कोई दुकानदार किसी ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, अपने प्रोडक्ट की तारीफ बताता है। किसी किसी जगह आपने देखा भी होगा कि किसी का प्रोडक्ट में अगर जान है तो लंबे समय तक चलता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी ताजिर होते हैं, ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो मेलों में लगाते हैं, तमाशे लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर झूठ बोलकर जुमले दे करके बेचते जाते हैं। उनकी संख्या कभी कम तो हुई नहीं है। हर वक्त हर ज़माने में वो लोग रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के हालात भी कुछ इस प्रकार से हैं। कभी वो 15 लाख की अगर बात करते हैं तो कभी वो 2 करोड़ नौकरी की बात भी करते हैं। तो ये कोई बुरी बात तो मुझे लगती नहीं है। बात ये है कि आप और मैं वोट को कितना हल्का समझते हैं। अगर इसकी कीमत आप जानते हो कि इस वोट की कीमत ये है कि मेरा लोकतंत्र, मेरा संविधान, मेरा देश तरक्की करेगा, तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सोच समझ कर करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे इन बातों से परवाह नहीं है, धर्म की तरफ से, ज़ात की तरफ से, इस तरफ की परवाह है, ये बेमोल हो जाता है। ये बेमोल जो हो जाता है उसकी वजह आप और हम हैं। मैं कुछ और ख़बर सुनाना चाहता हूँ। 400 का नारा दिया गया, 370 की बात की गई है। क्या ये है? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? उड़ीसा में बीजू पटनायक साहब के जो बेटे हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर लिया। आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये टी रामाराव के दामाद हुआ करते थे, उनकी सरकार छीनने का आरोप इनके ऊपर है। कुछ दिन पहले आपने देखा था किसी वजह से उनके ऊपर कोई ईडी या सीबीआई भी आई थी, जेल चले गए थे या हिरासत में चले गए थे, डरा दिए गए, धमका दिए गए, बहरहाल इधर आ गए। कहाँ आ गए? भारतीय जनता पार्टी पर। पवन कल्याण एक वो अच्छे नेता हैं, बड़े शानदार काम करते हैं, उनको भी साथ में ले लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि 370 के लिए यदि आप आश्वस्त हैं, 400 के लिए यदि आप आश्वस्त हैं, तो आपको टीडीपी, पवन कल्याण की जो सेना है, जो भी वो पार्टी है, और इधर उड़ीसा, जयंत चौधरी, इन सब लोगों की ज़रूरत क्यों है? वजह उसकी यह है कि वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे अर्ज़ किया, वो फेल होता दिख रहा है। 272 का आंकड़ा, 303 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सोचा यह गया है कि अगर नहीं भी आए तो एनडीए के जरिए ही आ जाएं। अब वहां तमिलनाडु में जो जयललिता की पार्टी है, उसके साथ भी समझौते की बात चल रही है। लेकिन चूंकि उनके जो राज्य के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इतनी ज़्यादा गाली गलौज कर चुके हैं जयललिता की पार्टी और उनके नेताओं को लेकर कि अब मुंह नहीं है। बात चल रही है बैकडोर से। तो तमाम देश के अंदर आसाम जाते हैं प्रधानमंत्री जी, और तमाम अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, और तमाम जगह जा रहे हैं। वहाँ क्या मिल रहा है ऐसा? जब आपकी हिंदी पट्टी मजबूत है, वाकई मजबूत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, गोदी मीडिया ने एक फ्लोटर वोट होता है, जिसको आखिर में ये पता चलता है कि भाई जीतते हुए बंदे को मैं वोट दे दूंगा। उसके लिए तैयारी करता है परसेप्शन। वो परसेप्शन बनाने में 400 सीट, 370 सीट, अब की बार तो मोदी जी आ रहे हैं, तीसरी बार भी आ रहे हैं और देश को आगे लेकर चले जाएंगे और 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। एक अच्छे खासे इकोनॉमी के जानकार हैं। उन्होंने कहा अक्षय कुमार भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। 4.25 ट्रिलियन तो हमारी इकोनॉमी है। 10 बरस में बताइए आप ये कि मनमोहन सिंह के समय में जो आपको जीडीपी दी गई थी, क्या आप इस 10 बरस में उसको मेंटेन कर पाए? 7.8 तक लेकर गए, और जब आपको दी गई, तमाम रिसेशन, तमाम चीज़ों को पार करने के बाद 6.4 दी गई थी। आप तो 5.9 या 6 पर टिके हुए 10 बरस बाद। कहीं और जा रहा हूँ, वहीं पर आ जाता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। होता यूं है कि आपके सामने जुमले 400 सीटें, 370 सीटें ये बताई जा रही है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, उस फ्लोटर वोट को आकर्षित करने की बात की जा रही है, वरना ज़मीन पर हालात ऐसे नहीं हैं। वरना पवन कल्याण की शरण में नहीं जाना पड़ता,
एनडीए की 9.5 बरस बाद बैठक को बुलाना नहीं पड़ता और चंद्रबाबू नायडू को पास नहीं जाना पड़ता। उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनकी तो तबीयत भी खराब है, उनके पास भी आपको जाना नहीं पड़ता। ना महाराष्ट्र में आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती, ना बिहार में आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती जनाब मन, ना आपको जयंत चौधरी के पास के जाना पड़ता, ना या उनको लाना पड़ता, ना डराना पड़ता, ना लालच देना पड़ता, ना जज को लाना पड़ता, ना किसी फरिश्तों को लाना पड़ता, ना योगी को, ना रोगी को, किसी को लाना ही नहीं पड़ता। आप अपने मैनिफेस्टो को ले आते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में आप क्या ला सकते हैं? आप सड़क दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, सड़क बनी है। लेकिन आपने 10 साल राज किया है, 50 लाख करोड़ रुपए का बजट आपके हाथ में, 43-50 का, कुछ तो आप करेंगे ही। बात तो यह है कि आप आम जन की रोटी का मसला कितना सुलझा पाए। 81 करोड़ लोगों को लाइन में भिखारी बना देना या खड़ा कर देना, ये तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पहचान नहीं है। आपको ये मेरी खबर लग रही है, बयान लग रहा है? नहीं, बयान नहीं है, ये खबर है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस परसेप्शन से बाहर आ जाइए। कहीं ये 22 जनवरी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, कहीं आपको हिंदू और मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर और मतलब सफ़ेद कपड़ा और पीला कपड़ा मनाया जा रहा है। ये नहीं है भाइयों, ये दोस्तों, ये नहीं है। बात कुछ और है। बात वो है, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं किसी का हाथ का बिका हुआ पत्रकार हूं। वो आदमी जो गारंटी दे रहा है बेरोजगारों को, असल मुद्दा वो है। सुनेंगे नहीं आप उसकी, मैं जानता हूं, चूंकि धर्म का नशा तो मेरे पे भी चढ़ जाएगा भाई। जहां इस देश में पीएचडी डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर्स अपनी बेटियों को आश्रम में छोड़ आते हैं, तो आपकी और मेरी बेसात क्या है? तांत्रिक सब लूट लेता है। मुझे हैरत हुई, मुंबई में था, हर जगह तांत्रिक है। मुंबई में तांत्रिक, अरे भाई गांव में होता तो समझ में आती, मुंबई के फॉश एरिया में तांत्रिक हैं। बेवकूफ बनने वाले पढ़े लिखे लोग हैं भाई। डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, सीएस, क्या न कौन कौन नहीं बना, बताइए। धार्मिक पशु बनाकर रख दिया है। हम आपके सामने सिर्फ इस बात को लेकर आए कि 400 का नारा, 370 का नारा, 303 का नारा संभव नहीं दिखता है कागजों पर। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको परसेप्शन और उस फ्लोटर वोट को बताने के लिए किया गया है, वरना पवन कल्याण की खिदमत में नहीं जाया जाता, टीडीपी से बात नहीं होती और नवीन पटनायक की भी खिदमतें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप समझ लीजिए इस बात को, ये कंडीशन है। मायावती से डरे पड़े हैं साहब। अगर कुछ कर गई ना मायावती तो क्या होगा? चलिए खैर, ये खबर में बताने आया था कि अगर मजबूत हालत होती तो ऐसा नहीं होता कि इन लोगों की शरण में जाना पड़ता। कंडीशन ऐसी है नहीं। हिंदी पट्टी वाकई मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 200, 225, 250 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी फिर एनडीए के जरिए कर काम कर लेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।